नमस्कार, मैं हूं सत्या और आप देख रहे हैं न्यूज उत्कल। आज की सबसे बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां अडानी सीमेंट ने दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये रिकॉर्ड सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि आस्था का भी है। जसपुर में बन रहा है विश्व उमिया धाम मंदिर और इस मंदिर का आधारशिला बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा राफ्ट फाउंडेशन। जी हां, 54 घंटे तक बिना रुके कंक्रीट डाला गया। 24,100 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मटेरियल यूज हुआ। 285 से ज्यादा ट्रांजिट मिक्सर्स ने सप्लाई मेंटेन की और 600 से ज्यादा वर्कर्स ने दिन रात काम किया। ये सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं बल्कि एक मिसाल है कि आस्था और टेक्नोलॉजी का संगम जब होता है तो कुछ ऐसा इतिहास लिखा जाता है। चलिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। सत्या, मैं इस वक्त जसपुर के उसी महा कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ, जहाँ आंखों के सामने एक महायज्ञ की तरह रिकॉर्ड बनाया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो विशाल राफ्ट फाउंडेशन जो अब कंक्रीट से भर चुका है। जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तब लगभग हर तरफ से ट्रांजिट मिक्सर्स आ रहे थे, जैसे किसी हाईवे पर ट्रैफिक हो। लेकिन यहाँ उनकी डेस्टिनेशन सिर्फ एक थी, माँ उमिया मंदिर का आधार। ये प्रोसेस चली 54 घंटे तक, बिना एक सेकंड रुके, और हर एक मिक्सर अपना लोड डिस्चार्ज करके वापस भगता था अगले राउंड के लिए। ये पूरा ऑपरेशन अडानी सीमेंट के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से किया गया, जिसका नाम है इकोमैक्स M45। इस कंक्रीट की खास बात यह है कि इसमें 66% तक सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल्स यूज होते हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट को लगभग 60% तक रिड्यूस कर देते हैं। मतलब आस्था के इस महापर्व में एनवायरनमेंट का ख्याल भी पूरी तरह रखा गया। फाउंडेशन के अंदर थर्मल सेंसर्स लगाए गए जो रियल टाइम में हाइड्रेशन के टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहे, और इंजीनियर्स ने इंश्योर किया कि प्लेसमेंट टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। इसके लिए उन्होंने अपना स्पेशल फॉर्मुलेशन कूलक्रीट यूज किया जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। अगर ये ना होता तो इतनी बड़ी पोर में क्रैक्स आ जाते और पूरा स्ट्रक्चर रिस्क में पैट जाता। सत्या, यहाँ ग्राउंड पर 600 से ज्यादा इंजीनियर्स और वर्कर्स एक तपस्या की तरह जुड़े रहे। शिफ्ट के हिसाब से कोई कंक्रीट के फ्लो को मॉनिटर कर रहा था, कोई स्लम्प टेस्ट कर रहा था, कोई वाइब्रेशन प्रोसेस देख रहा था और कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा था। रात हो या दिन, बारिश की छंटी हो या तेज गर्मी, किसी ने अपना स्टेशन नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि ये उनके करियर का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। एक वर्कर ने मुझे कहा कि ये सिर्फ जॉब नहीं, ये सेवा है। माँ उमिया के लिए कुछ करने का मौका है जो शायद जिंदगी में दोबारा ना मिले। इस राफ्ट का स्केल समझने के लिए आपको एक कंपैरिजन दूंगा। नॉर्मली इतने साइज का फाउंडेशन आपको डैम्स या हाई राइज टावर्स में देखने को मिलता है, लेकिन किसी रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली बार दुनिया भर में इतना बड़ा कंटिन्यूअस राफ्ट बना है। ये फाउंडेशन बनेगा 1551 धर्मा स्तंभों का बेस और इन स्तंभों के ऊपर 504 फीट ऊंचा मंदिर खड़ा होगा, जो सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि भारत का गौरव बनेगा। सत्या, विश्व उमिया धाम प्रोजेक्ट के स्कोप के बारे में भी बता दूं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो 60 एकर्स में फैला होगा। यहाँ एक मॉडर्न हॉस्पिटल, एक हॉस्टल, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक स्किल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, जहां यूथ और विमेन को ट्रेनिंग और एजुकेशन मिलेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, और जब ये कंप्लीट होगा तो ये एक बेड कल्चरल और इकोनॉमिक हब के रूप में सामने आएगा। अहमदाबाद और गुजरात की इकोनॉमी को टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के रूप में इसका सीधा फायदा होगा। मैं अभी आपको बता दूं कि इस कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे बड़ी चैलेंज थी सप्लाई चेन को फ्लॉलेस रखना। 26 रेडी मिक्स प्लांट्स को कनेक्ट किया गया था और 285 ट्रांजिट मिक्सर्स ने नॉन स्टॉप रोटेशन मेंटेन किया। अगर एक भी डिले होता तो पूरे फाउंडेशन की यूनिफॉर्मिटी खतरे में पैट जाती। इंजीनियर्स ने हर एक लोड का क्वालिटी टेस्ट किया और इंश्योर किया कि स्ट्रेंथ एकदम बराबर हो।
यही रीजन है कि आज अडानी सीमेंट का नाम गिनीज बुक के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा गया है। सत्या, ये रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत गहरा है। माँ उमिया, जो कड़वा पटीदार समाज की कुलदेवी मानी जाती है, उनके मंदिर को इतने विशाल स्केल पर बनाना एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा आस्था के लिए। रोजाना लाखों भक्त यहाँ आएंगे और ये स्थान गुजरात का नया रिलीजियस टूरिज्म हॉटस्पॉट बनेगा। साथ ही मॉडर्न अमेनिटीज जैसे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट को सामाजिक विकास का भी एक कंदरा बना रहे हैं। हाँ, चैलेंजेस भी है। ये एरिया साइस्मिक जोन में आता है, मतलब अर्थक्वेक्स का रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन अडानी सीमेंट और प्रोजेक्ट टीम ने इसको ध्यान में रखा और डिजाइन को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया। स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये फाउंडेशन अगले कई दशकों तक बिना मेजर डैमेज के सर्वाइव करेगा। सत्या, अभी जब मैं यहाँ ग्राउंड पर खड़ा हूँ तो वर्कर्स के चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। पिछले 54 घंटे तक जहाँ सिर्फ मशीन की आवाज थी, अब वहाँ थोड़ी शांति है। लेकिन ये शांति एक गर्व के साथ जुड़ी है। सबको लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो दुनिया भर में लिखा जाएगा। और सच पूछो तो सत्या, ये रिकॉर्ड सिर्फ अडानी सीमेंट का नहीं, ये उन हर एक वर्कर का है जिन्होंने अपना पसीना बहाकर मां उमिया के मंदिर की नींव को मजबूत बनाया। धन्यवाद आपका ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। दोस्तों, आपने सुना कैसे इंजीनियरिंग और आस्था एक साथ आकर एक नया इतिहास लिख रहे हैं। विश्व उमिया धाम मंदिर का फाउंडेशन सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो दिखता है कि हम अपनी परंपराओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। जब ये 504 फीट ऊंचा मंदिर तैयार होगा तो ये सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि भारत की पहचान बनेगा। मैं हूं सत्या और आप देख रहे थे न्यूज उत्कल।